हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। और देखिए, आज की क्लास में हम लोग इरेक्शन के मनोसामाजिक सिद्धांत का शैक्षिक आशय पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग इरेक्शन के मनोसामाजिक सिद्धांत को पढ़ चुके थे और हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से इरेक्शन ने जो है किसी मतलब व्यक्ति के जो जीवन होता है, किसी भी इंसान का जो जीवन होता है, उनको जो है 8 स्टेजेस में इन्होंने बांट कर, मतलब 8 स्टेजेस में जो है मनोसामाजिक जो डेवलपमेंट है उसको इन्होंने बताया कि किस तरीके से होता है। देखिए, जो इरेक्शन है, इन्होंने जो है 8 स्टेजेस को बताया और बताया कि उन सारी 8 स्टेजेस में एक प्रकार का जो है संकट उत्पन्न होता है और उसके लिए क्या करता है, व्यक्ति समाधान करता है। और जब समाधान कर लेता है तो उसमें क्या होता है, एक मनोसामाजिक गुण उत्पन्न हो जाता है। और उस मनोसामाजिक गुण उत्पन्न से हो जाने से क्या होता है, व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है आगे का, वो अच्छे से हो जाता है, होता है। और क्या होता है, उसका व्यक्तित्व तो अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इन्होंने इरेक्शन ने बताया थी। देखिए, जो इरेक्शन का सिद्धांत है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसको अपने जीवन से अगर जोड़ के थोड़ा सा देखते हैं तो ये आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, चाहे पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, या फिर बीएड या एमएड कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप मेरे चैनल से जुड़ें। यहाँ मैं एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित टॉपिक की वीडियोस बनाती हूँ और आपके सामने ले आती हूँ और आशा करती हूँ आपको वीडियोस पसंद आएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो इरेक्शन के मनोसामाजिक सिद्धांत का शैक्षिक आशय। तो देखिए, जो इनका पहला जो पॉइंट है, इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो इरेक्शन है, क्या पहला पॉइंट है कि जो छोटे बच्चों में पहल को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, यहाँ छोटे बच्चों से तात्पर्य होता है प्ले एज के बच्चे, जो यानी प्ले स्कूल के बच्चे। कहने का तात्पर्य 3 से 5 साल तक के बच्चे। और ये जो अवस्था होती है, पहल बनाम दोष की अवस्था होती है, यानी तीसरी स्टेज की यहाँ बात की जा रही है। ये आरंभिक बाल्यावस्था के बच्चों की बात की जा रही है यहाँ, कि छोटे बच्चों में पहल को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों में क्या करते हैं, पहल करते हैं। इस एज के बच्चे जो हैं हमेशा पहल करते आपको नज़र आएंगे। यानी अगर आप उनके सामने कोई भी चीज़ मतलब मतलब मान लीजिए कोई मदर हैं, वो क्या करें, अपने रोटी बना रही हैं, तो अगर उनकी लड़की ने रोटी बनाते देख लिया तो देखिए वो ही बनाने लगेगी। तो क्या होता है, वो हर काम को पहल करने की कोशिश करने लगते हैं, काम करने की कोशिश करने लगते हैं, छोटे छोटे काम को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं करना। तो क्या करते हैं, छोटे बच्चे पहल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो देखिए, जो ये प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं, उनमें शुरुआती जो शिक्षा का कार्यक्रम होना चाहिए, में उन्हें अपने जो वातावरण है उसमें एक्सप्लोर करने की पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ उन्हें उन कार्यों को भी करने देना चाहिए जिनमें वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हों। और उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, जैसे खिलौने इत्यादि को रखना चाहिए, जिससे उनकी कल्पना शक्ति क्या हो, बहुत ही मजबूत हो सके। ठीक है, इससे क्या होगा, उनका जो सामाजिक सामूहिक डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ ही साथ जो है संज्ञानात्मक डेवलपमेंट भी पर्याप्त हो पाएगा। देखिए, जो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो शिक्षक एवं माता पिता हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, इनको जो है बच्चों की आलोचना ना के बराबर करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर पेरेंट्स जो है छोटी छोटी चीज़ अगर बच्चे स्टार्ट करें करना, पहल करें, तो पेरेंट्स क्या करें, उनको हमेशा डांटते रहें, तो बच्चों में क्या है, एक तरीके से दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, वो अपनी चीज़ों को करने के लिए मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। अगर किसी भी चीज़ को बार बार अगर पेरेंट्स या टीचर्स उनको क्या करें, डांटते रहें, आलोचना करते रहें, तो उनमें क्या होता है कि बच्चों में चिंता और दोष भाव यानी गिल्ट फीलिंग डेवलप हो जाती है। तो करना क्या चाहिए शिक्षकों और पेरेंट्स को, कि बच्चों की आलोचना ना के बराबर करें, ताकि बच्चों में चिंता और दोष भाव यानी गिल्ट फीलिंग डेवलप ना हो पाए। ठीक है, दूसरी इनकी शैक्षिक आशा क्या है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों में परिश्रम के भाव को विकसित करना चाहिए। देखिए, प्राथमिक स्कूल के बच्चे यानी ये चौथी अवस्था की बात यहाँ परिश्रम बनाम हीनता की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे आएंगे, यानी 6 से 12 तक के बच्चे। देखिए, क्या होता है कि बच्चे जो है इस एज में 6 से 12 तक के बच्चे जो है इसमें क्या होता है कि बच्चों को परिश्रमी बनाना जो है शिक्षकों के लिए उत्तरदायी भी होता है और एक चुनौती भी होता है। देखिए, बच्चे क्या होते हैं कि इस उम्र में जो है बच्चे किसी काम को अगर करने में सफल हो जाते हैं तो उनमें एक परिश्रम का भाव डेवलप हो जाता है। ठीक है,
इस अवस्था में जो है जो स्कूली बच्चों में कुछ जानने की जो क्यूरियोसिटी होती है वो काफ़ी अधिक होती है। आपने देखा होगा 6 से 12 साल तक के बच्चे देखिए हमेशा क्वेश्चंस करते रहते हैं, तरह तरीके से क्वेश्चन जो उनको समझ में आया उन्होंने क्वेश्चन कर दिए। अब चाहे वो बहुत सही हो या ना सही हो वो बात की बात है, लेकिन उनको क्वेश्चन करने हैं, पूछना है कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो ये सारी चीज़ें उनको जानने में बहुत क्यूरियोसिटी होती है इस एज के बच्चों में। तो ऐसे बालकों में जो है किसी कार्य को संपन्न करने के लिए जो मोटिवेशन भी काफ़ी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो इरिक्शन के अनुसार जो है ऐसे छात्रों की जो क्यूरियोसिटी है और जो मोटिवेशन है उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, पूरा दायित्व किसका होता है, टीचर्स का होता है। यानी यहाँ टीचर्स जो है इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों में जो है जो क्यूरियोसिटी है और जो मोटिवेशन है उसको क्या कर सकें कि बच्चों में जो उनकी क्यूरियोसिटी है उसको कम से कम उसको पूरा कर सकें। यानी वो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पूछें तो उसको अच्छे से आंसर करके उनको सेटिस्फाइड कर सकें बच्चों को, मतलब उनको अच्छे से समझा सकें, ताकि उनका जो मोटिवेशन है वो अच्छे से क्या हो, बना रह सके, ठीक है। तो देखिए आगे जो है तीसरा पॉइंट इनका है कि शिक्षकों को किशोरों में पहचान अन्वेषण को उत्तेजित करना चाहिए। देखिए ये बात हो रही है किशोरावस्था के बच्चों की, ठीक है। ये है 5वीं अवस्था, पहचान बनाम संभ्रांति। देखिए इसमें क्या होता है कि जो किशोरावस्था के छात्र होते हैं इनके सामने जो है मल्टी डायमेंशन पहचान होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए कुछ उनके वोकेशनल लक्ष्य भी होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होते हैं, खेलकूद में भी बच्चे अच्छे होते हैं, म्यूज़िक में भी अच्छे होते हैं, कुछ हॉबी होती है। तो क्या होते हैं, कई तरीके की इनके सामने चीज़ें होती हैं। तो शिक्षकों को क्या चाहिए कि इनकी जो मल्टी डायमेंशन चीज़ें हैं उनको क्या कर सकें, समझ सकें कि बच्चों में क्या चीज़ एक चीज़ पे कैसे ये अपनी कैसे पहचाने कि इनकी पहचान किस में बन सकती है, किस में बनेगी, या किस चीज़ में ये बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें शिक्षकों को क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए कि जो किशोरों से क्या करें, एक तरीके का ऐसे लिखवाएं, ठीक है, और जिससे इस बात पर बल हो कि ये वे कौन हैं और वे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, और वे, ठीक है, इस सारी चीज़ों को वे अपने ऐसे के थ्रू लिखें। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रवृत्ति जो है उनकी बढ़ेगी, और साथ ही साथ वे जान सकेंगे कि वो एक्चुअली वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें उनके सामने एक तरीके से खुल के आएंगी कि उनको एक तरीके से अपनी पहचान बनाने में इसमें मदद होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आएगा। देखिए चौथा पॉइंट है शिक्षकों को अपनी ज़िंदगी या भूमिका को इरिक्शन के 8 अवस्थाओं के माध्यम से देखना चाहिए। तो देखिए ऐसे शिक्षक जो अपनी जीवन ऐसे शिक्षक जो अपने जो करियर है उसको सफल बनाना चाहते हैं और उसमें जो है पहचान यानी आइडेंटिटी और घनिष्ठता यानी इंटीमेसी का भाव स्वयं में विकसित कर होना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि जो टीचर होते हैं उनको अगर अपने करियर को सफल बनाना है तो उनमें ये 2 गुण जो है वो पहचान और घनिष्ठता का भाव विकसित होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो है उनमें जो है दूसरों का तात्पर्य यहाँ बच्चों में भी ऐसे भाव को उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है 5वां पॉइंट, देखिए इसमें क्या है कि इरिक्शन का सिद्धांत जो है शिक्षकों को भी यह संदेश देता है कि जो योग्य शिक्षक कौन होते हैं कि जो छात्रों पर विश्वास करते हैं, पहल दिखाते हैं, मेहनती होते हैं और सामर्थ्य के एक मॉडल के रूप में कार्य करते हैं, और साथ ही साथ अगली पीढ़ियों के लिए कुछ सार्थक योगदान के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो है जो टीचर होते हैं उनको बताया गया कि जो इरिक्शन के सिद्धांत में जो शिक्षक को यह भी मतलब संदेश देता है जो ये सिद्धांत है कि योग्य शिक्षक कौन होते हैं, जो छात्रों पर विश्वास करते हों, उनको मतलब पहल करते हों किसी भी चीज़ में, मेहनती हों, सामर्थ्य के एक मॉडल के रूप में कार्य करते हों, साथ ही साथ जो अगली पीढ़ी के लिए कुछ क्या हो सार्थक योगदान करने के लिए तैयार रहते हों। तो इस तरीके से हम लोग जो है इरिक्शन के मनोसामाजिक सिद्धांत को हम लोग ने पढ़ा कि क्या किस तरीके से जो है इनका जो सिद्धांत है इरिक्शन के मनोसामाजिक सिद्धांत का जो शैक्षिक आशय क्या है। तो इस तरीके से आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, ये पूरी थ्योरी समझ में आई होगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ आपको आसानी से मिल सके। तो इसी तरह पढ़ते रहें मेरे साथ, और साथ ही साथ कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दें। तो इसी तरह मेरे साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।